एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। 7471 टीजीटी के पदों का जो रिजल्ट है वो फाइनली कल शनिवार को रिलीज़ कर दिया गया है और आज संडे को छुट्टी वाले दिन इन सभी कैंडिडेट्स का डीवी वगैरह यहाँ पर करवा लिया गया है। तो अभी आप लोग बहुत जल्दी स्कूल्स में चले जाएंगे, सारी प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर ली है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और इन पदों में भी कितने पद यहाँ पर आपके खाली रह गए हैं, वेकेंट रह गए हैं। इसके अलावा टीजीटी पंजाबी का रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिवाइज्ड रिजल्ट इन्होंने किया है कि जो जिन कैंडिडेट का रिजल्ट इन्होंने सील कवर में रखा था उसमें कुछ रिपीटेड कैंडिडेट थे तो उनको इन्होंने रिवाइज करा है। उसके अलावा एचकेआरएन में भी टीचर्स का सिलेक्शन हुआ है, उसकी बात करेंगे। मेवात आरओएच में कितने टीचर्स यहाँ पर गए हैं, आरओएच में कितने, मेवात में कितने, साथ ही पीआरटी की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और टीजीटी हो, पीजीटी हो और पीआरटी हो, अभी भी कितने यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी वैकेंट है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वैकेंसीज़ के आने की और चांसेस है या नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7471 पदों के लिए जो कितने उम्मीदवार चयन है भाई, पद तो थे 7471, लेकिन 5800 का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जिसमें जो 409 कैंडिडेट हैं यहाँ पर उनका रिजल्ट रोका गया है क्योंकि कोर्ट केसेस की वजह से। तो जब हम इनको मिलाते हैं तो यहाँ पर आपके जो बन जाते हैं वो 6209 कैंडिडेट बन जाते हैं। अब जो पोस्ट थी वो आपकी 7471 थी और 6209 कैंडिडेट का टीजीटी में सिलेक्शन हुआ है, जो कि अब टीचर बन चुके हैं। तो अगेन उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है। लेकिन यहाँ पर अभी भी 1200 से ज़्यादा पद जो है वो रिक्त रह गए हैं, मतलब खाली रह गए हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, जो इनके जो नॉर्म्स थे, मतलब जितने नंबर लाने चाहिए थे वह उतने नंबर ला नहीं पाए, चयन मानदंड तक ये नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए 1200 कैंडिडेट यहाँ पर 1200 जो पोस्ट है वो आपकी वैकेंट रह गई है। इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके जो सफिशिएंट टीचर्स होने चाहिए थे स्कूल में वो नहीं है, 1200 पोस्ट यहाँ पर अभी भी खाली है। ठीक है, अब ये नहीं बताया गया भी किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, हो सकता है सभी की के अंदर ये सारी चीज़ें हों। और कुछ सब्जेक्ट में तो ऐसा था कि आपकी जो पोस्ट हैं वो ज़्यादा थी और जो अप्लाई फॉर्म थे वो कम थे, ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा जो टीजीटी पंजाबी के 104 पद हैं जिनकी वैकेंसी बाद में आई थी आप सभी की, तो उनका रिजल्ट अभी आप सभी को पता है रिलीज़ नहीं हुआ है। तो इन्होंने ये कहा है कि इसमें अभी फ़िलहाल वक्त लगेगा, इसको रोका गया है। टीजीटी पंजाबी के 104 पदों की चयन सूची भी फ़िलहाल जारी नहीं हुई है, इसमें कुछ समय लगता है, तो समय लग सकता है, मतलब इन्होंने ये कहा है। तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद, लेकिन जल्दी देखने को मिल जाएगी, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लिया जाएगा क्योंकि इनको सिलेक्शन देना है सबको और यहाँ पर ज्वाइनिंग करनी है। तो इनको यहाँ पर जल्दी ही आपका भी रिजल्ट यहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा अभी बात करते हैं रिवाइज रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर आप ये नोटिस देख सकते हो, जो कि साइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, कि फाइनल रिजल्ट जो रिलीज़ करा गया है टीजीटी आरओएच और मेवात कैडर के लिए, उसमें कुछ कैंडिडेट का जो रोल नंबर थे वो रिपीट थे। तो अभी वो जो डुप्लीकेट रोल नंबर हैं उनको रिमूव करके एक नई लिस्ट रिलीज़ करी गई है, जो कि ये सील कवर वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना आप चेक कर सकते हो, ये आपको मिल भी गया होगा, नहीं भी मिला है तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो रिपीटेड आपको ये इन्फॉर्मेशन कल भी मिल गई होगी कि काफ़ी कैंडिडेट्स के जो रोल नंबर है वो बार बार लिखे गए थे, जगह जगह पर आपके लिखे गए थे मल्टीपल टाइम्स। तो इसको इन्होंने ठीक कर दिया है कि रिपीटेड इन द लिस्ट ऑफ दोज कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैज़ बीन विद हेल्ड इन अकॉर्डिंग्स टू ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर, जिनको रिजर्व करके रखा गया था, जिनका सील कवर में था। ठीक है, जिनको अभी फाइनल नहीं मिला है चीज़ें। तो नाउ द रिवाइज्ड लिस्ट आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेट्स में बी रीड एज अंडर, अब ये वाली लिस्ट आपकी फाइनल लिस्ट मानी जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं कि शेष हरियाणा कैडर यानी कि आरओएच में और मेवात में कितने यहाँ पर टीचर्स मिले हैं इनको, तो इसके बारे में भी आप एक बारी देख लो। तो ये विषय है, अंग्रेजी के 1751 टीचर्स है, गृह विज्ञान के यानी कि होम साइंस के 73 है, संगीत म्यूजिक के 10 है, फिजिकल एजुकेशन के 821 है, आर्ट के 1443 है और संस्कृत के 714 है, और साइंस के जो है वो 1297 है, 1297 है, उर्दू के 21 है। अगर मेवात की बात करें तो हिंदी के 106 टीचर्स हैं यहाँ पर, संस्कृत के 212 हैं, उर्दू के 100 है, विज्ञान के 234 है और गणित के यानी कि मैथमेटिक्स के 93 है, क्योंकि मैथमेटिक्स की वैकेंसी सिर्फ मेवात में ही निकली थी। म्यूज़िक की एक वैकेंसी है यहाँ पर और एक टीचर मिला है। शारीरिक शिक्षा जो है वो 246 है, फिजिकल एजुकेशन। आर्ट की बात करें तो 260 है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की बात करें तो 83 है और होम साइंस के 6 शिक्षक मेवात को भी मिले हैं।
इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुबंध आधार पर भी शिक्षकों की सूची इन्होंने तैयार कर लिया, यानी कि कुछ टीचर्स HKRN के तहत भी यहाँ पर लगाए जाएंगे और उनको भी नियुक्ति पत्र ये जल्दी ही दे देंगे। तो जो परमानेंट टीचर है उसके साथ साथ HKRN से भी टीचर्स यहाँ पर स्कूलों में भेजे जाएंगे ताकि स्कूल के अंदर टीचर्स की कमी ना हो। और ये भी आप सभी को पता है कि जो आपके सोशो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स है इनको हटा करके अपना आपका जो रिजल्ट है उसे निकाला गया है, यानी कि 95 की बात हो रही है यहाँ पर। इनमें से आपके जो नंबर है आपको किसी को भी 5 नंबर का कोई भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके अलावा हम यहाँ पर चेक कर सकते हो, आप ये कह रहे हैं भाई वर्तमान में PGT के 11,341 और TGT के 16,537 पद है जो रिक्त हैं, जो खाली है। और 7471 TGT शिक्षकों की नियुक्ति से सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को काफ़ी राहत मिलेगी। सरकारी स्कूलों में TGT के कुल 41,429 जो है स्वीकृत पद है, मतलब टोटल है यहाँ पर, जिसमें से छात्रों की संख्या के अनुसार 39,748 शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसमें से अभी तो चले जाएंगे और उसके बाद भी वैकेंट पोस्ट रह जाएंगी आपकी। इसी तरीके से PGT में 43,675 पद टोटल है, मतलब टोटल जो पद हैं वो स्वीकृत हैं और छात्रों की संख्या के अनुसार 37,737 शिक्षकों की आवश्यकता है। और वैसे भी 4400 प्लस आपकी वैकेंसीज जो है आई थी और इनके टीचर्स ऑलरेडी जा चुकी हैं। अभी भी वैकेंट पोस्ट है जिसकी वजह से आपकी नई वैकेंसी PGT की निकाली गई है। इसके अलावा आप सभी को पता है भाई जो PGT में भी बहुत से कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है नहीं, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि PGT में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो TGT के अंदर ज्वाइन नहीं करेंगे, जिनका PGT में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। तो ऐसे कैंडिडेट मे भी शायद DVB करने ना जाएं, ज्वाइनिंग करने के लिए ना जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी पोस्ट पर है। तो ऐसे में हो सकता है कि भाई जो पोस्ट है आपकी, मतलब जो कैंडिडेट आपके वहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, तो आपकी एक वेटिंग लिस्ट भी आपके लिए रिलीज़ करी जा सकती है। ठीक है, एक वेटिंग लिस्ट भी आपके लिए आ सकती है, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स है जिसके PGT में भी काफ़ी कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया हुआ है। तो हो सकता है कि वो पोस्ट आपकी खाली रह जाए, तो ये खाली रखेंगे नहीं, तो हो सकता है आपकी एक वेटिंग लिस्ट भी आपके लिए रिलीज़ कर दी जाए। जो भी जैसी भी अपडेट हो आपको तुरंत बता दी जाएगी। तो TGT की भी निकाल सकते हैं और मे भी शायद निकाल दें ये, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो इलेक्शन है वो बहुत पास है। तो जैसे इन्होंने PGT की निकाली है तो हो सकता है ये TGT की भी निकाल दें। पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो बात की बात है, बट मे भी आपकी वैकेंसीज ये निकाल सकते हैं। और JBT की तो ऑलरेडी कह ही रही हैं कि 1200 मतलब 1398 है आई थिंक, 1300 प्लस वैकेंसीज आपकी JBT की है। तो अब चांसेस आपकी JBT के सबसे पहले आने के हैं कि अब फ्री हो गए हैं कि TGT वाला सब करके HSSC, तो अब आपके चांस ज़्यादा बन जाते हैं कि जो JBT है उसके यहाँ पर वैकेंसीज आपके लिए लाई जा सकती है। साथ ही TGT की फ्रेश वैकेंसी अब ना तो कुछ दिनों के बाद आपको मे भी देखने को मिल सकती है। तो जो पॉसिबिलिटी वो आपकी आने की है, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता इनका, ठीक है। और JBT की सबसे पहले आने की है, ठीक है। PRT के 44,284 स्वीकृत पद हैं और यहाँ पर जो टीचर्स की आवश्यकता वो 35,638 है। वर्तमान में 35,485 PRT कार्यरत है। शेष हरियाणा काडर में 896 PRT अधिक है, यानी कि जो ROH में PRT अधिक है और मेवात में 1049 पद खाली है। कह रहे हैं कि ROH के अंदर तो PRT काफ़ी है, लेकिन मेवात के अंदर तो मे भी हो सकता है आपको मेवात के अंदर ये वैकेंसीज देखने को मिल जाए। बाकी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ये आपकी बाद की ही बातें हैं। तो हो सकता है भाई TGT की वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाए और JBT की तो आएंगी ही आएंगी। तो इस वीडियो में यही अपडेट है। अगेन फिर से सभी को शुभकामनाएं देती हूँ जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, और आप हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, आप अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे वहाँ पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।